हेलो एवरीवन। आज मैं 2026 आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए वास्तविक संख्या का सीरीज लेकर आया हूँ। ये वैसे क्वेश्चन होंगे जो टाइप वाइज होंगे और ये क्वेश्चन आगामी बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन होंगे। तो उस क्वेश्चन का अच्छा से रिवाइज करना है और उसको समझ करके अच्छे से डील करना है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या होती क्या है? वास्तविक संख्या एक लाइन पर खींची गई संख्या, और लाइन पर जो खींची गई संख्या है वह एक लाइन है, ये लाइन, और इस लाइन पर एक मिड पॉइंट है जहां से हम इसको दो भागों में बांटते हैं। ये जो मिड पॉइंट जो दो भागों में बढ़ता है वो जीरो है, और इस जीरो से जो दाएं साइड का जो नंबर होता है वो होता है प्लस में, +1 +2 +3 +4 +5 +6, और जीरो के जो बाएं तरफ होता है वो संख्या होती है -1 -2 -3, यानी कि माइनस वाली संख्या। तो संख्या रेखा पर हम पॉजिटिव नंबर भी दर्शाते हैं और निगेटिव नंबर भी दर्शाते हैं। तो पॉजिटिव और निगेटिव यानी कि धनात्मक पूर्ण संख्या और ऋणात्मक पूर्ण संख्या के और उसमें जीरो सम्मिलित रूप को, यानी कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के पूर्ण रूप को ही हम क्या कहते हैं? इसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये आपका हो गया वास्तविक संख्या। अब इस वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये जो वास्तविक संख्या बनी, इस वास्तविक संख्या के आधार पर, यानी कि संख्या को हम कैटेगराइज कर देंगे। तो संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? ये लाइन पर जो नंबर दिखाया गया है, इस रेखा पर जो नंबर दिखाया गया है वो कौन कौन सा नंबर है हो सकता है। तो सबसे पहले जो तुम्हारा जीरो से जो सहित होता है, जीरो सहित, उसको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। तो पहला पूर्ण संख्या। फिर जो गिनती की जो संख्या होती है जो एक से प्रारंभ की जाती है उसको हम कहते हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर जिसको कहते हैं। दूसरा नंबर हो गया प्राकृत संख्या। और इस प्राकृत संख्या में सभी संख्याएं शामिल होती है। प्राकृत संख्या में 1 2 3 4 5 6 गिनती से जहां तक इसको हम ले जा सकते हैं। फिर इस प्राकृत संख्या को अगर हम देखें अल्टरनेट, एगो को छोड़ छोड़ कर देखें, एक के बाद 3, 2 को छोड़ करके, फिर 4 को छोड़ करके 5, 5 को छोड़ करके 7, तो ये जो संख्या होती है इसको हम विषम संख्या कहते हैं। इसको हम विषम संख्या कहते हैं। और यहां से प्रारंभ करेंगे 2 से, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, तो इसको हम कहते हैं सम संख्या, सम संख्या। फिर इसमें आता है, फिर इसमें जो संख्या आती है वो भाज्य और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जो जो एक से और खुद से विभाज्य हो। वैसी संख्या जो खुद से और एक से विभाज्य हो, वैसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या जो खुद से और एक से और उसके अलावा दूसरी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। मतलब ये हुआ कि जिस संख्या का एक और खुद के अलावा दूसरी संख्या का गुणनखंड से भी विभाजित हो जाए तो उस संख्या को हम कहते हैं भाज्य संख्या। तो ये आपकी संख्या के प्रकार हो गए। ये संख्या के प्रकार, जो वास्तविक संख्या को जो हम कैटेगराइज कर दिए, इसका जो वर्गीकरण कर दिए, तो ये संख्या हो गया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब है कि जिसका हम प्रारंभ जीरो से करेंगे, जीरो से प्रारंभ करेंगे तो वैसी संख्या को हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। प्राकृत संख्या जिसका प्रारंभ हम एक से करेंगे, यानी कि गिनती की संख्या को हम क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। विषम संख्या का मतलब एक, एक, एक के बाद 2 छोड़ करके 3, 3 4 छोड़ करके 5, यानी कि अल्टरनेट क्रमागत संख्या, एक, एक के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ये सभी संख्या क्या हो गई? विषम संख्या। और दूसरा हम कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे हम क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे, यानी कि जो 2 के पहाड़ा में नहीं आता है। और सम संख्या किसको कहेंगे? जो संख्या 2 के पहाड़ा में आता है, अर्थात 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, वैसी संख्या को हम क्या कहते हैं? वैसी संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। तो ये सम संख्या हो गया। अभाज्य संख्या हम बता चुके हैं, जो
स्वयं से और एक से विभाज्य हो, बाकी और किसी संख्या से विभाज्य नहीं हो, तो उसको हम अभाज्य संख्या कहेंगे। भाज्य संख्या जो खुद से, एक से और इसके अलावा अन्य दूसरी संख्या से विभाजित हो, उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। ये आपका हो गया वास्तविक संख्या का प्रकार। अब इसमें एक आता है विभाजन एल्गोरिदम। इसमें क्या आता है? विभाजन एल्गोरिदम आता है। इसमें विभाजन एल्गोरिदम, इस विभाजन एल्गोरिदम में जो होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भागफल प्लस शेषफल। इसको अलग अलग अंग्रेजी के अक्षरों से डिनोट किया जाता है। भाज्य को हम ए से डिनोट करते हैं, भाजक को बी से, और भागफल को क्यू से, और शेषफल को आर से। तो विभाजन एल्गोरिथम में फॉर्मूला बन जाता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब देखिए ये ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पे क्वेश्चन आता है कि आपको इसमें से ये जो रिलेशन, ये जो संबंध दिया गया है विभाजन एल्गोरिथम का, इसमें से ये, इसमें देखिए कि 4 वेरिएबल है। ए वेरिएबल है, बी वेरिएबल है, क्यू वेरिएबल है और आर वेरिएबल है। इसमें से किन्हीं 3 का मान दे करके चौथे का मान पूछ लिया जाता है। तो इस टाइप के बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। इसमें नॉर्मली आपका जोड़, घटा, गुना, भाग की क्रिया की जाती है और इतना आप करके इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो आइए इस पर बेस्ड हम सवाल देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है नंबर 1, यदि भाग एल्गोरिथम में ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में बी का मान दिया है 4, क्यू का मान दिया है 5 और आर का मान दिया है 1, तो इसमें पूछ दिया कि ए का मान क्या होगा। तो सिंपली इसमें जहां पे बी है बी का मान रखेंगे, जहां क्यू है क्यू का मान रखेंगे और जहां आर है वहां पर आर का मान रखेंगे। तो ये सारा डाटा को हम यहाँ पे पुट करते हैं और ए का मान प्राप्त करते हैं। तो ए का मान कितना आता है? तो देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, ए इज इक्वल टू बी। बी का मान कितना यहाँ पे 4 है, तो बी का मान हम यहाँ पे 4 रखें और बी और क्यू आपस में गुना है तो यहाँ गुना का साइन दिए, और ये रहा क्यू, क्यू का मान है 5 तो हम यहाँ रखते हैं 5 प्लस आर, आर का मान है कितना 1 तो यहाँ रखते हैं 1। तो पहले गुना होता है तब जोड़ होता है। तो 4 को हम 5 से गुना करेंगे कितना आएगा 20 प्लस 1, तो 20 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 21। तो इसका आंसर कितना हो गया? ए का मान पूछा था तो ए का मान कितना आ गया? ए का मान 21 आ गया। देखिए ऑप्शन में ए का मान 21 कहाँ पे है? तो ये रहा ए का मान 21, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, तो दिक्कत है? अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो आप देखिए ये आपका ए का मान आ गया। इसी पर बेस्ड सवाल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा को बदल दिया गया। डाटा को बदल करके यहाँ पर सेम क्वेश्चन आपको रखा गया है जो आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेम टू सेम, सिर्फ इसका डाटा चेंज करके यहाँ पे दिया है। ये क्वेश्चन आप लोग आप खुद से कीजिएगा, जहां पे किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा फिर पूछिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या पे। जब हम लोग यहाँ पे वास्तविक संख्या पर है, तो वास्तविक संख्या को जब यहाँ पे कैटेगराइज किया गया कि ये जो रेखा पे दर्शाया गया, तो इस रेखा पे संख्या 1, 2 यानी कि पूर्ण संख्या को दर्शाया गया, प्लस में भी और माइनस में भी। तो यहाँ पे परिमेय संख्या क्या होता है कि परिमेय संख्या एक वैसी संख्या होती है जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका 3 इस वास्तविक संख्या पे है, 5 भी इस वास्तविक संख्या पे है, तो 3/5 हम लिखे तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका परिमेय संख्या। तो इस रेखा पर कहीं पर भी √2 को नहीं दर्शाया गया है। अगर √2 का अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू देखें तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है 1.141, इतना होता है। तो यहाँ पे पॉइंट वाली संख्या नहीं दर्शाई गई है, तो यानी कि जो संख्या p बटे q के रूप में लिखी जा सकती है उसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। अर्थात इस वास्तविक संख्या के रेखा पर कहीं पर भी रूट नहीं है। अगर रूट में कोई संख्या आती है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। हाँ, जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, जैसे अगर हम √4 की बात करें तो √4 का वर्गमूल 2 होता है, और 2 इस वास्तविक संख्या के वास्तविक रेखा पर दर्शाया गया है, इसलिए 2 जो है यानी कि √4 कैसी संख्या हो सकती है? वो परिमेय संख्या हो सकती है। वैसे ही अगर हम बात करें √9 का, तो √9 अर्थात √9 का वर्गमूल
3 होता है। तो 3 इस रेखा पे दर्शाया गया है, तो 3 कैसी संख्या हो सकती है? 3 एक परिमेय संख्या हो सकती है। तो आइए हम देखते हैं, समझते हैं कि ये बोला गया है कि दो अपरिमेय संख्या, देखिए यहाँ पे अपरिमेय संख्या बात किया गया 3 प्लस रूट 6, क्योंकि रूट 6 का पूरा पूरा स्क्वायर नहीं होता है, यानी कि रूट नहीं निकलता, वर्गमूल नहीं निकलता है, तो इसलिए अपरिमेय संख्या ये भी है, अपरिमेय संख्या ये भी है। बोला है कि इन दोनों संख्या का गुणनफल कैसी संख्या है। अगर हम इन दोनों को गुना करें तो गुना करने के बाद ये संख्या का गुणनफल कितना प्राप्त होता है, तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये संख्या परिमेय संख्या है, या अपरिमेय संख्या, या पूर्णांक संख्या, या प्राकृत संख्या। तो सबसे पहले हम इन दोनों को गुना करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 नंबर, थोड़ा बोर्ड पे जगह कम है, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। तो 3 प्लस रूट 6 इंटू यहाँ पे है 3 माइनस रूट 5। अब इसको हम गुना करते हैं। तो गुना करने के लिए सिंपल नियम है कि इसके पहली संख्या को आप पकड़िए, दोनों से गुना कीजिए, यानी कि 3 को पहले 3 से, तो 3 3 9, फिर इस 3 को फिर रूट 5 से, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 को रूट 5 से गुना करेंगे तो 3 रूट 5 हो जाएगा, हो गया। फिर आप दूसरी संख्या को पकड़िए और इस दोनों से गुना कीजिए, तो 3 को रूट 6 से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3 रूट 6, और उसके बाद इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस माइनस, 6 को 5 से, दोनों रूट में है तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ देखो 9 माइनस, देखिए ये रूट 5 है, ये रूट 6 है, ना तो इसके साथ जोड़ होगा ना तो इसके साथ घटा होगा, दोनों भिन्न भिन्न संख्या, अलग अलग संख्या है। तो अलग अलग संख्या को ना तो हम जोड़ सकते हैं ना तो घटा सकते हैं, संख्या को एज इट इज वैसे ही लिख देते हैं। तो ये हो गया 3 रूट 5 प्लस 3 रूट 6 और माइनस में हो गया ये रूट अंडर 30। तो यहाँ फाइनली मेरा जो गुणनफल आ रहा है वो गुणनफल रूट में आ रहा है, यानी कि रूट यहाँ से हटने वाला नहीं है। तो अभी हम आपको बताएं कि जो संख्या रूट में आ जाए वो संख्या अपरिमेय होती है, क्योंकि रूट वाली संख्या को वास्तविक रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता है। तो इसलिए इन दोनों संख्या का जो गुणनफल है वो रूट में आ रहा है, तो रूट में आने वाली संख्या कैसी होती है? अपरिमेय होती है। इसलिए इन दोनों संख्या का गुणनफल कैसा संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? ये हो गया अपरिमेय संख्या। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कीजिए। फिर देखिए इसी पर बेस्ड सवाल आपका चौथा है। ये चौथे क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन बोला है कि एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बहुत सारी संख्या है जो वास्तविक रेखा पर दर्शाया जा रहा है, कोई भी संख्या हम ले सकते हैं। एक परिमेय संख्या एग्जांपल लेके हम समझते हैं इसको। परिमेय संख्या मान लीजिए कि आपका 2 है, एवं एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या मतलब रूट जिसका नहीं निकलता है तो उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो हम अपरिमेय संख्या क्या ले लिए? रूट 3 ले लिए। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होगी, यानी कि इसको जब हम गुना करेंगे तो हमको फाइनली आंसर क्या मिलेगा, इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, गुणनफल। तो 2 को रूट 3 से गुना करेंगे तो 2 रूट 3। तो देखिए आप इन दोनों संख्या को जब गुना किए तो क्या आया? 2 रूट 3 आया, और 3 का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि रूट में संख्या आई है। अभी बताएं हम आपको कि जब कोई संख्या रूट में आ जाए अर्थात उसका वर्गमूल नहीं निकले तो वो संख्या कैसी होती है? वो संख्या अपरिमेय संख्या होती है। अर्थात एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसा होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा, अर्थात इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके सोच पर आधारित है। आजकल का जो एग्जाम का ट्रेंड हो रहा है वो एग्जाम का ट्रेंड ये है कि आपको 3 घंटा में एग्जामिनर आपके दिमाग को टेस्ट करना चाहता है कि आप कितने माइंड से मजबूत हैं। इसलिए आपको इस प्रकार के भाषा वाले क्वेश्चन पे पकड़ मजबूत करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट और समझते हैं फिर इसी पर। फिर 5 नंबर बोला है 6 प्लस रूट अंडर 125 माइनस 3 प्लस रूट 5 प्लस 1 माइनस 4 रूट 5 है। मतलब कि ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या वास्तविक नहीं है, यानी कि अवास्तविक है या इनमें से कोई नहीं। तो सिंपली हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सरल करते हैं। ये हो गया 6 प्लस, अगर हम रूट अंडर 125 को तोड़े तो रूट अंडर 125 को तोड़ेंगे तो 5 गुने 5 गुने 5, 5 25 25 25 125। ये हो गया माइनस,
जब हम माइनस से ब्रैकेट को गुना करते हैं यानी कि ब्रैकेट हटाते हैं तो माइनस से दोनों पद को गुना करेंगे, तो यह हो जाएगा माइनस, इसको 3 से गुना किए तो -3, फिर ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा -√5, फिर ये हो जाएगा +1, फिर ये हो जाएगा -4√5। तो देखिए दो वर्गमूल में 2 का जोड़ा एक बाहर आ जाता है, तो 6 + 2, 2 5 में से एक 5 बाहर आ जाएगा, एक रूट में रह जाएगा, -3 -√5 +1 और माइनस में 4√5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये 5√5, ठीक है, और यहाँ पर एगो √5 है माइनस में है, यहाँ पे 4 गो √5 है, यहाँ पर एगो √5 है, यहाँ पे 4 गो √5 है, और ये दोनों क्या चीज में है माइनस में है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 1 √5 में से 4 √5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 √5 हो जाएगा। कैसे आप समझते हैं सिंपली, जैसे मान लीजिए कि √5 को अगर हम आम मान लें तो ये 1 आम और यहाँ पे 4 आम, तो 1 आम और प्लस 4 आम, यानी कि माइनस माइनस प्लस यानी कि दोनों जुटेगा, तो 1 आम और 4 आम कितना आम हो जाएगा 5 आम। लेकिन इसमें साइन बड़ा का लिखा जाता है, ये हो गया 6 प्लस ये हो गया 5√5 और इन दोनों को जोड़ करके कितना आया -5√5। और फिर यहाँ देखिए ये 3 और ये 1 दोनों एक संख्या वास्तविक संख्या है, तो -3 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब देखियो यहाँ 5√5 इसका चिन्ह प्लस में है, यहाँ 5√5 का चिन्ह माइनस में है, तो ये माइनस और ये प्लस खत्म हो गया, ठीक है। क्या बचा 6 - 2 बचा, तो देखिए 6 - 2 = क्या आया 4। अब बताइए कि इसका पूरे को जब हम हल किए तो हल करने पर हमको क्या प्राप्त हुआ 4 प्राप्त हुआ, और ये 4 को हम इस रेखा पर दर्शा सकते हैं। इसलिए इस रेखा पर जिसको हम दर्शा सकते हैं वो कैसी संख्या होगी, वो परिमेय संख्या होगी। अर्थात ये पूरा जो संख्या है, ये पूरा संख्या कैसा संख्या है, ये पूरा संख्या ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। समझ गए आप परिमेय और अपरिमेय के बारे में, ठीक है ना। और विभाजन, ये 2 टॉपिक आज हम आप लोग को करवाए हैं। फिर कल नेक्स्ट वीडियो हम आप लोग के लिए लाएंगे, और वो नेक्स्ट वीडियो जो आपका होगा वो विभाजन एल्गोरिथम पर बेस्ड होगा, जिसमें हम आपको HCF निकालना सिखाएंगे, जो बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसी HCF और LCM के माध्यम से कि 2 संख्या का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM, इस पर बेस्ड सवाल भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, वो 2 नंबर में भी आते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे।